जो संसद में बैठकर जो सांसद देश के लिए कानून बनाते हैं, देश के विधाता हैं, वो संसद क्या क्या करते हैं, संसद में बैठकर वो सांसद क्या क्या करते हैं, उसकी तस्वीरें हमने देखी। एक ये पेपर स्प्रे है, जहरीला स्प्रे, जो दुनिया के कई देशों में 2 दर्जन से ज्यादा देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए महिलाएं यहां खरीदती हैं। ये पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, लात घूसे चले, माइक उखाड़ा गया और तस्वीरें हमने देखी। लेकिन सांसदों को सिर्फ 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया दिखावटी तौर पर। लेकिन उनका गुनाह कितना बड़ा है, लोकतंत्र के मंदिर में क्या क्या, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। एक बार फिर हम चलते हैं सबसे पहले अर्जुन मेघवाल। अर्जुन जी, सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, इस हमाम में सभी नंगे हैं। संसद में जो तमाशा होता है, लात जूते चलते हैं, गालियां मिलती हैं और जो कुछ भी होता है, और बिल फाड़ने की बात तो मामूली है। क्यों नहीं आप लोग स्पीकर के पास जाते हैं? क्यों नहीं ऑल पार्टी सहमति होती है? क्यों नहीं ऐसा संशोधन कुछ कानून में होता है संसद के भीतर कि अगर कोई ऐसी घटना होती है जो अमर्यादित आचरण है तो सख्त कार्रवाई की जाए, जिसका जिक्र अभी केसी त्यागी ने किया और आशुतोष ने किया। अर्जुन मेघवाल, देखिए, जब ये घटना घटी तो सारे लोग हम स्पीकर के पास गए थे और हमने कहा था कि जितनी कड़ी कार्रवाई आप कर सकते हो करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र का मंदिर पवित्र रहना चाहिए। और ये अमर्यादित आचरण कोई आज से नहीं कर रहे हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं। शुरुआत में भी आपको रोकना चाहिए था, लेकिन ये मुझे भी अचंभा आया कि जब इन्होंने खाली 5 दिन के लिए उनको निष्कासित कर दिया। मैं समझता हूं कि आज समय आ गया है कि इस संसद में अमर्यादित आचरण करता, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मंदिर पवित्र बना रह सके। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ड्यूटी जो है वो सत्ताधारी दल की है। आज मैंने देखा मेरे दर्शक दीर्घा के भी पास नहीं बढ़े और उनको पता था ये हंगामा होने वाला है, और ये हंगामा होने दिया गया। इसके पीछे राज क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अर्जुन मेघवाल, मैंने जैसा कि कहा, हमाम में सभी नंगे हैं। कर्नाटक में असेंबली में जो ब्लू फिल्म एमएमएस देख रहे थे, वो किस पार्टी के विधायक थे आपको पता होगा। वो भी कोई कम जघन्य अपराध नहीं था। तो आप सबने रिकॉर्ड बनाए, हर पार्टियों ने असेंबली से लेकर संसद तक में। किसी पार्टी के विधायक को मैं कहता हूं, चाहे किसी पार्टी के विधायक हो, किसी पार्टी के एमपी हो, अगर कोई सदन में अमर्यादित आचरण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धांत कार्रवाई के, ये सिद्धांत की बात है आशुतोष। और अगर नियमों में भी संशोधन ये लगता ही होगा या सिर्फ हम गाल बजाते हैं? ये सिर्फ दिखावटी घड़ियालू आंसू है कि सैद्धांतिक तौर पर हम सब बात कर रहे, सहमत हैं, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कहते हैं कानून अपना काम करेगा। देखिए जी, जब तक इस राजनीति में विचारधारा नहीं होती, जब तक इस राजनीति के अंदर समाज को बदलने का जज्बा नहीं होता, जब तक राजनीति सिर्फ पैसा और पावर कमाने का धंधा हो जाएगा, जब तक राजनीति सिर्फ पेशेवर लोगों के हाथ में रहेगी, तब तक इसमें बदलाव की उम्मीद नहीं की जाती। जब तक यहां की जनता, जब तक यहां के लोग ऐसे सांसदों को रिजेक्ट करके कूड़ेदान में फेंकना नहीं शुरू करेंगे, तब तक यह हंगामा संसद और विधानसभाओं में चलता रहेगा। मुझे लगता है वक्त आ गया है जब लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे प्रतिनिधि होते हैं तो हमें शर्म आती है। अब जरा अराजकता पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार विनय पांडे, सवाल कांग्रेस का भी है, सवाल हर पार्टी का है, पूरा देश देखता है। संसद की तस्वीरें, जब ऐसी शर्मनाक तस्वीरें देखते हैं तो हमें लगता है क्या हो रहा है। ये सड़क छाप मोहल्ले में जैसे तू मैं, गाली गलौज, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की तस्वीरें। तो आप लोगों को एक बार अपने गिरेबान में झांककर शर्म नहीं होती है कि हम लोग उसी संसद के सांसद हैं, जनता ने चुनकर 10-10 लाख लोग एक कंस्टिट्यूएंसी में चुनते हैं, और उसके बाद आज हम टेलीविजन पर डिबेट करते हैं, अगले संसद में फिर यही तस्वीर देखेंगे। क्यों नहीं आप लोग हाईकमान से कहते हैं कि ऐसी परंपरा टूटे कि संसद में अगर कोई ऐसी हरकत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो? दिखेगा, उनको बोलो क्या भाई। अंजुम जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, और हम गांधी के विचारधारा के लोग हैं, हमारी पार्टी, हमारी संस्था, और निश्चित रूप से इस पे गहनता से विचार हमारा हाईकमान और सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी सलाह हम वहाँ तक पहुँचा देंगे। और बड़ी ही अच्छी बात कर रहे हैं अभी हमारे आशुतोष जी, बड़ी ही सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुन करके इनको। और मुझे इंतजार है कि चलिए ठीक है, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब हम हमाम में नंगे हैं और सारे लोग इन सिद्धांतों से परे जाकर के कहीं हम अलग जा रहे हैं। इन्होंने भी अभी पार्टी ज्वाइन की है, बड़ा अच्छा होता है जो सोमनाथ भारती ने किया इनके, या कुंडली के विधायक के खिलाफ इनके जो कार्रवाई हुई, ये वहीं से प्रारंभ कर देना।
ये तो अराजकता का माहौल पैदा करने, ये तो जनक हो गए अराजकता के। और ये बिल्कुल एक माहौल सा पैदा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में संविधान के खिलाफ और संसदीय परंपरा के खिलाफ जाकर के जिस तरीके से इन्होंने किया, आज उसी की परिणत है। उसको बढ़ावा जो देने वाले लोगों की भर्त्सना होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो कहा, जो विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा, उनकी बात मुझे चूंकि दिल्ली पर भी बात करें, अराजकता आप लोगों ने भी फैलाई है, आरोप आप पर भी है कि एक नए किस्म की ऑल्टरनेटिव एक नए किस्म की अराजक राजनीति आप लोगों ने भी शुरू कर दी। आशुतोष, उसके बाद में विनोद और बाकी लोगों के पास होगा। आशुतोष, संक्षिप्त जवाब। संसदीय परंपरा और संसदीय प्रणाली और एक नियमावली है जिसके तहत संसद चलती है। एक मिनट विनय पांडे आशुतोष आपसे जवाब लेंगे, उसके बाद हम दिल्ली पर आएंगे। विनय पांडे, आशुतोष। अरे नहीं यार जी भाई, एक किस्म की अराजकता तो आप भी फैला रहे हैं ना, जबरन धरना दे रहे हैं, सड़क पर मुख्यमंत्री जाकर बैठ जाते हैं कि मैं यहीं बैठूंगा। ये एक किस्म की अराजकता है जो कांग्रेस कह रही है। दरअसल अजीज अंजुम, इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अगर आप पालन करें तो उसको अराजकता कह दिया जाता। संविधान में यह अधिकार नहीं है कि जहां 144 हो वहां बैठ जाए। एक मिनट, संविधान ऐसा नहीं हो सकता जो केजरीवाल कहेंगे केजरीवाल ने कहा। मैं कहता हूं अजीत जी, मैं कहता हूं कि अगर बुलाया जा सकता है, मैं कहता हूं कि विधायक के खिलाफ वहां की जनता ने जो आंदोलन किया, जो हरकत की, उसमें क्या उसको आप वापस करेंगे? एक मिनट जवाब लेते हैं, उसके बाद लेंगे। एक मिनट सोमनाथ भारती ने जो एक मिनट विनय पांडे, एक मिनट विनय पांडे के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? विनय पांडे एक मिनट, आशुतोष जवाब दीजिए, उसके बाद जरा विनोद अग्निहोत्री और यहां आसिफ खान के पास भी होंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आपने संसद के अंदर बहस के लिए बात शुरू की और किस तरीके से बड़ी खूबसूरती से बात का रुख मोड़ दिया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई कानून का उल्लंघन किया तो उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर 144 का उल्लंघन अगर होता है तो उसमें गिरफ्तारी होनी। मेरा कहना इस बात को लेकर यह कि भारत का संविधान हमको शांतिपूर्वक धरना देने की इजाजत देता है, गांधीवादी तरीके से धरना। चलिए, लेकिन जबरन धरना करने की इजाजत नहीं देता। आशुतोष, हम मुद्दा थोड़ा बदलते हैं क्योंकि इस पर हम काफी बहस कर चुके हैं। आशुतोष, मुद्दा बदलते हैं, हम जरा दिल्ली पर आते हैं। विनोद आपसे अगर अरविंद केजरीवाल एक मिनट जरा दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली की तस्वीरें, आशुतोष एक मिनट रोक रहा हूं। दिल्ली में भी आज कुछ असेंबली में काफी कुछ हुआ। दिल्ली, एक मिनट विनय पांडे, दिल्ली के एक मिनट विनय पांडे, दिल्ली की तस्वीरें भी, दिल्ली असेंबली में क्या हुआ उसकी तस्वीरें नहीं है, लेकिन क्या हुआ हमारी सबसे कनिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम की पल्लवी झा, इन्होंने देखा, जरा इनसे हम सुनना चाहेंगे। उसके बाद आसिफ मोहम्मद एक किरदार है जो दिल्ली असेंबली में कुछ हुआ, उस पर बात करेंगे। पल्लवी, क्या देखा जरा बताइए, दर्शक सुनेंगे आपकी जुबानी। जी अजीत जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी और चैनल का कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इसको एक्सपीरियंस कर पाऊँ कि क्या होता है सदन में। तो जब 2 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू हुई थी तो ये तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे वो हंगामा कर रहे थे, सोमनाथ भारती की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उन्हें अश्लील नेता तक कहा। और उसके बाद जब ये हंगामा हो रहा था उसी बीच जय किशन जो कि कांग्रेस से MLA हैं, वो एक पॉलीथीन में बहुत सारा अदरक लेकर आए थे। उन्होंने बाकायदा पॉलीथीन खोला, उसके बाद उसमें से अदरक निकालकर पूरे सदन में इस तरीके से दिखाया। उसके बाद जहां पर मुख्यमंत्री बैठे थे वहां टेबल पर रख दिया और बोला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यही घटना नहीं थी, इसके बाद भी बहुत हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई रोकी गई, 20 मिनट के लिए स्थगित किया गया। फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा शुरू हो गया, फिर जमकर हंगामा करने लगे। जो वेल का एरिया होता है जहां परमिशन नहीं होती है, जाना नहीं होता, वहां तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे वो वहां पर हंगामा करने लगे। जी जी, इसमें जो बीजेपी के RP सिंह हैं वो चूड़ी और लिपस्टिक अपने पॉकेट में लाए थे, उन्होंने निकाला और जाकर सोमनाथ भारती के टेबल पर रख दिया और कहा लीजिए लगा लीजिए। लेकिन माननीय जो आसिफ जी है, मैं उनको भी कहना चाहूंगी, वो जब हंगामा हो रहा था उस दौरान जब चीफ मिनिस्टर अपने टेबल पर शांत बैठे थे, वो एकदम से तमतमाते हुए वहां गए और माइक को पकड़ के और तोड़ दिया। एक मिनट के लिए मुख्यमंत्री घबरा गए, क्या हुआ। उसके बाद उनके पास जितने पेपर पड़े हुए थे वो उठा लिए, फाड़ा और वेल में फैला दिया। तो बहुत आश्चर्य हो रहा था, दुख भी लग रहा था कि ये हमारे जनप्रतिनिधि है। तो पल्लवी झा न्यूज़ 24 की संवाददाता है। दिल्ली विधानसभा में क्या देखा, ये भी तस्वीर है। आसिफ मोहम्मद हमारे साथ बैठे। आप तो चैंपियन है आज के असेंबली के, आपको लगा होगा बहुत ऐतिहासिक काम किया, बिल फाड़ कर फेंक दिया। संसद में बहुतों ने फाड़ा, आज आपने फाड़ दिया।
देखिए, पार्लियामेंट के जो हालात थे उनको आप दिल्ली असेंबली से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल फाड़ना लिखा हुआ है। नहीं, देखिए, मैं आपको मेरी आप बात सुनिए, मुझे अधिकार क्षेत्र में बिल फाड़ना लिखा है। मेरी आप बात सुनिए, हमें अधिकार है कॉलिंग अटेंशन अंडर रूल। बिल फाड़ना अधिकार है। आप बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, किन हालात में हालात पैदा होते हैं। मैं पूछो बिल फाड़ना अधिकार है। अभी मैं पूछो किसी हालत में क्या कत्ल करना, किसी को गाली देना, कॉलर पकड़ना, ये सब आईपीसी सीआरपीसी में अपराध है, इतना पता है आपको? आप मुझे अगर बात कहने देंगे तो चलिए। देखिए, अभी आशुतोष जी बड़े अच्छे उपदेश दे रहे थे। अगर ये एमएलए होते या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते और जब हाउस के अंदर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कांग्रेस का दलाल कहते, इसी बात पे हालात बिगड़ जाते। उपदेश बहुत अच्छे दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को ये कांग्रेस का दलाल का अल्फाज अनपार्लियामेंट्री और अमर्यादित अल्फाज एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए, और अगले दिन कहते हैं कि मैं अपने कदम पर अपने अल्फाज पे कायम हूं। अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते, इन्हीं अल्फाज पे असेंबली के या पार्लियामेंट के हालात बिगड़ जाते। ये तो आशुतोष की बात तो सही है। असेंबली या पार्लियामेंट के हालात हेड के लिए वो भी लेकिन उपदेश बहुत अच्छे देते। लेकिन चलिए, आशुतोष का जवाब इस पर चूंकि कई बार आ चुका है। आसिफ साहब, फिर वही बात कर रहा हूं कि इस तरह से चूड़ी ले जाना, लिपस्टिक ले जाना, बिल फाड़ना, इनसे जवाब लेने से पहले विनोद अग्निहोत्री, ये भी तो एक अमर्यादित आचरण है। अमर्यादित आचरण का मतलब गाली गलौज यही सब नहीं है, ये भी एक किस्म की। सदन में विरोध व्यक्त करना और अमर्यादित आचरण दो अलग अलग चीजें हैं। विरोध व्यक्त करने का अधिकार सांसदों विधायकों को है। वेल में जाते हैं, बैठते हैं, धरना दे देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि बड़े बड़े तमाम विधायक जो है और सांसद जो है इस तरह करते रहे। लेकिन वो जो मर्यादा की सीमा रेखा इतनी पतली है कि वो कब लांग ली जाए, उसका बिल संसद में भी फाड़े गए हैं। आज इन्होंने भी फाड़ा है, शीशे तोड़े गए हैं। मैं तो मुझे याद है अवतार सिंह भड़ाना और प्रभुनाथ सिंह के बीच में जो है गाली गलौज की नौबत आ गई थी। काशीराम को वीरेंद्र सिंह अखिलेश यादव आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके साथ और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का जो ममता बनर्जी भी एक बार बहुत गुस्से में भिड़ंत हुई थी, मुझे सब याद है। वो सारी चीजें हैं। और अभी आशुतोष जी की बात कर रहे थे, आशुतोष जी ने राज्यपाल को कांग्रेस का एजेंट ही नहीं कहा, आज उन्होंने राज्यपाल, उपराज्यपाल और उनके रिलायंस के संबंधों पर भी टिप्पणी की है। तो वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर जो है एक मर्यादा जो होती है आसिफ जी, वो मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए। विनय पांडे को मैं सुन रहा था, विनय पांडे भी अगर हो तो सुन लें। मैं उत्तर प्रदेश में उस वक्त था जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, मायावती और कांग्रेस को तोड़ करके बनाई गई थी, उसमें विनय जी भी शामिल थे नरेश अग्रवाल के साथ। और उसके बाद जिन मंत्रियों ने, विनय जी उनमें मारपीट करने वालों में नहीं थे, जिन मंत्रियों ने, मैं नाम भी ले सकता हूं, मारपीट की थी, सदन में खून खच्चर किया था, उनको मंत्री बना दिया गया था। और बीजेपी के भैया से लेकर तमाम उत्पाती लोगों ने, सरदार सिंह और तमाम खून निकला था। वीडियो हम लोगों ने देखे हैं विधानसभा की कमेटी में। तो ये इस तरह से तो मर्यादा की सीमा रेखा जो है इतनी पतली हो गई है कि कब आप उस अपनी उद्दंडता को, अपने अनुशासनहीनता को विरोध मान लेते हैं। विरोध का मतलब ये है, अभ्यस्त हो गए विनोद ये देखने के लिए। मुझे लगता अब हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आज ये स्प्रे एक नई चीज जरूर थी, लेकिन मानते हैं कि अजीत, मैं बता रहा हूं आपको, ये विधायकों और सांसदों के लिए सबक है। आम आदमी पार्टी को लेकर के आज सारे लोग परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के आचरण की भी मैं आलोचना भी करता हूं, लेकिन ये एक रिएक्शन लोगों का हो रहा है। राजनीति, मैं उन लोगों में हूं जो राजनीति को और सांसद और विधायक को सर्वोपरि मानता हूं, मैं कभी सुखारी नहीं करता। लेकिन मेरे जैसे आदमी को भी ये सब देख करके लगता है कि हम आज अगर ये आचरण रहेगा तो मतलब यही होगा। आशुतोष, ऐसा है कि आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, आप भी माफी मांगते मांगते थक गए। सोमनाथ भारती ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि हम मुंह पर थूक देंगे। अरुण जेटली और हरीश साल्वे और आरती मेहरा का भी नाम था। और उसके बाद आपका जिक्र भी इन्होंने किया कि आपने भी कहा कांग्रेस का एजेंट। कई बार शब्दों की सीमा आप लोग भी लांघते हैं। अभी 1 महीने में ये कर रहे हैं, 2-4 साल 10 साल रहेंगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मुझे लगता है आशुतोष तकनीकी खराबी की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आसिफ साहब जी, मैं फिर पूछना चाहता हूं कि विरोध करने का एक तरीका होता है, आप सब लोगों ने सीखा है। चूंकि संसद में जब बिल फाड़ा जाता है, कपड़ा फाड़ा जा सकता नहीं। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है मेरी? आशुतोष, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है जी, वापस हम आसिफ आपके पास ही आते हैं। तो ये तरीका क्यों? आप लोगों ने मान लिया कि अब अगले 2-3 दिन में हम दिल्ली असेंबली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखेंगे। ऐसे स्प्रे आपने भी खरीद के तो नहीं रख लिए? नहीं, देखिए हम एक बात ये कहते हैं कि जो स्पीकर हैं
वो हमारे कस्टोडियन हैं। और मैं एक चीज स्पीकर पूछ रहा की- हूं कि आपको विधायक के नाते अधिकार है बिल फाड़ने का, और किसी को अदरक लेकर मुख्यमंत्री के सामने बंदर क्या नहीं, जाने मैंने अदरक का अदरक स्वाद किया, मैंने और लिपस्टिक लिपस्टिक नहीं और देखी चूड़ी ना, का मैंने अधिकार चूड़ियां है। देखी, हाँ। लेकिन हाँ लेकिन बीजेपी बैल में- आपने बैल माइक में हम उखाड़ा। लोग गए आपने माइक उखाड़ा। हाँ। जी, जब देखिए, CM बैल साहब में हम बैठे लोग हुए गए, थे, माइक उखाड़ा, तो सामने ये रिपोर्टर है, हंगामा इसलिए मैंने हो रहा बिठाया। था और ये आए और माइक पकड़ के तोड़ दिया। एकदम से अरविंद केजरीवाल उस वक्त डर गए कि क्या करने आ रहे हैं। उसके बाद ये स्पीकर के पास जाते हैं, उनके पास जितने पेपर पड़े थे सब उठाया, फाड़ के फेंक दिया। आसिफ, ये एक रिपोर्टर है, जरा सोचिए, ये इसने आज सदन में आपका वो चेहरा देखा, देश देख ले, ये माननीय विधायक है और अभी जस्टिफाई करने वाले अगले 40 सेकंड। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मेरा देश इतना के सामने राइट माफी है। मांगेंगे कि आपने जो आज- बिल्कुल नहीं, आप देश के सामने माफी मांगेंगे कि आपने माइक नहीं माइक उखाड़ कर फेंकना, माइक उखाड़ कर फेंकना विधायक के मर्यादा के, इतना मेरा राइट है कि माइक स्पीकर उखाड़ना आपका राइट है, मेजोरिटी ऑफ द माइक हाउस, उखाड़ कर फेंकना आपका राइट है। आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आप जवाब दीजिए पहले। आप बात सुनिए। नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द हाउस, आम का वो अगर वहां का मैं स्पीकर, मैं माइक उखाड़ना आपका अधिकार है। नहीं माइक भाई कोई नहीं उखाड़ा गया। माइक नहीं, उखाड़ा माइक उखाड़ा गया और बाकायदा जब हंगामा हो रहा था आसिफ जी, आप उस दौरान चीफ मिनिस्टर की टेबल तक आते हैं, उनका माइक पकड़ के तोड़ देते हैं। नहीं, प्रोटेस्ट करने, माइक उखाड़ना अधिकार है। आसिफ जी, मोहम्मद जब पहला आसिफ सत्र मोहम्मद हुआ था, माइक उखाड़ना नहीं किया, माइक अपने आप उखड़ गया। नहीं, अजीत जी, माइक उखाड़ा तो उखाड़ा गया ये होगा। चश्मदीद है, विटनेस है, ये आपका अधिकार है, आपका अधिकार बैल है। में जाने का मेरा अधिकार है। बैल में जाने का अधिकार है, माइक उखाड़ने का। और मेरे हाथ में अगर कॉपी है बिल की, आशुतोष, उसको फाड़ने में कोई अमर्यादित या अनपार्लियामेंट्री आपने माइक तोड़ा आसिफ जी, माइक आपने तोड़ा, माइक तोड़ा। आसिफ नहीं, ऐसी जी, कोई ये गलत बोल रही है, ऐसी कोई ये बात गलत नहीं बोल रही है। है। आप देश के सामने बोल दीजिए कि ये रिपोर्टर है, ऐसी कोई ये बात विटनेस से नहीं गलत है। हाँ, ये बैल एक में गए, हमने प्रोटेस्ट ये किया। हम जो रिपोर्टर है, रूल माइक वाली तोड़ते हुए देखा। देखिए, एक मिनट, आप कह दीजिए गलत बोल रही है, हम मान लेंगे कॉल, हम इसको देखिए, क्रॉस चेक हम करें। हाउस की चलिए आशुतोष, कौन क्या कर रहा है, इस बात को मैं नहीं आशुतोष कह 40-50 वो तो सेकंड, हाउस की आपको आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग तो आज दिल्ली असेंबली में भी माइक तोड़ा गया और जो कुछ हुआ तस्वीरें हमने देखी, चूड़ियां दी गई और लिपस्टिक दी गई चीफ मिनिस्टर को। लेकिन आपकी पार्टी में भी ऐसे ब्लैक शिप हैं, सोमनाथ भारती, जिनकी जुबान फिसलती है तो जुबान कैंची की तरह चलता है और अरुण जेटली पर थूकने की बात करते हैं और माफी आप लोग मांग चुके हैं। आपने भी कांग्रेस का एजेंट कह दिया संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को। मुझे लगता नहीं कि आप लोग भी मर्यादा तोड़ रहे हैं। एक साल में भी ये है, 10-20 साल में 25 और लोग होंगे, 2-4 साल में तो और बहुत कुछ करेंगे। आशुतोष, बिल्कुल अजीत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जहां तक सोमनाथ भारती का, उन्होंने जब अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया तो हम लोगों ने बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर जाकर माफी मांगी। जहां तक कांग्रेस का एजेंट का मतलब है, आप भी इस बात को जानते हैं, उसका मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व होना। आप शब्दकोश निकालकर एजेंट शब्द का मतलब निकाल लीजिए। अच्छा, तब अगर आपको केजरीवाल का एजेंट कहें तो एक मिनट, खिलाड़ियों के एजेंट होते, एक मिनट, खिलाड़ियों के एजेंट होते हैं, खिलाड़ियों के एजेंट होते हैं, खिलाड़ियों के दलाल नहीं होते, जिस तरीके से उसका प्रयोग करने की कोशिश की। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, तीसरी बात, मेरी बात सुनिए अजीत जी, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैं भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं भी कोई किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मेरे खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। चलिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छी बात है कि कम से कम सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की, विनोद माफ करें, हमें वक्त की कमी है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। सभी पार्टी स्तर पर भी होनी चाहिए, पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, सभी महसूस करते हैं। संसद में आज संसदीय मर्यादा जिस ढंग से तार-तार हुई, सबने मरसिया पढ़ा, सबने कहा संसद शर्मसार हुई। और उसके बाद अगली बार संसद में फिर ऐसी तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि ये सारे सांसद एकजुट हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज ये स्प्रे छिड़का गया, कल फिर आप कॉलर पकड़े जाते हुए सांसदों को देखेंगे।